कि जो स्त्री या पुरुष एक दूसरे को धर्म के विरुद्ध, जैसे जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तक बच्चा या बच्ची को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। और गमन करे भोग पर नारी, जो दूसरे की पत्नी के पास दुराचार करता है तो उनके साथ क्या बनेगी? 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो पर स्त्री या पर पुरुष से संबंध बनाते हैं तो उनके साथ बाद में क्या होगा। तो आइए इस पर लेते हैं दो संतों के विचार, क्योंकि दोस्तों संत न होते पृथ्वी पर तो जल मरता संसार। आइए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं विचार श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज जी के, और उसके बाद जानेंगे विचार संत रामपाल जी महाराज जी के। परिस्त्री गमनम तथा, ये बहुत बड़ा पाप है। इसमें भागवत में आता है नरकों के वर्णन में कि जो स्त्री या पुरुष एक दूसरे को धर्म के विरुद्ध, जैसे जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तक बच्चा या बच्ची को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। ये बड़े आनंद की बात होगी। आप रख के तो देखो, अगर आप ब्याह तक ब्रह्मचर्य रहे तो आपकी गृहस्थी ऐसी फली फूलेगी, आनंदमय होगी, देख लेना। अब जैसे गेहूं गलेथ में हो, गलेथ माने होता है कि बाली निकल रही है, फूल उसमें छोटे छोटे आ रहे हैं, अब उस फसल को काट लो, कुछ नहीं मिलेगा। महीना दो महीना रुको, उसको दाना पड़ने दो, परिपक्व होने दो, फिर अन्न राशि लग जाएगी। ऐसे ही ये ब्रह्मचर्य है। जो बाल्यावस्था से यौवन अवस्था तक अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते रहते हैं वो गृहस्थी लायक ही नहीं रह जाते। मतलब वो बात नहीं होती जो जीवन में होना चाहिए, गृहस्थ धर्म के लिए अनिवार्य। तो जो बच्चा और बच्ची ब्याह नहीं हुआ तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करे, और जब ब्याह हो जाए तो पहले तो ये था कि नाव चले जाते थे, गांव के नाव ठाकुर, वो ब्याह तय कराते थे, ना बच्चा देखता था ना बच्ची देखती थी। कितना निष्ठा, कितनी श्रद्धा। पाणी ग्रहण के समय भले वो देख ले कि फोटो वाला जमाना ही नहीं था, कभी किसी को जाना हो तो अपने लोगों में यहाँ शहर जा करके वो पर्दा वर्दा लगाए होते थे, बैठ जाओ, वो जैसे कहीं जरूरत पड़ी उस समय। ऐसे मोबाइल ही नहीं था पहले की बात। कितनी श्रद्धा विश्वास, कैसा है रंग गोरा काला स्वभाव, कोई मतलब नहीं। माता पिता या कोई तय करे आयो, जब पाणी ग्रहण हुआ उसी समय स्वीकार कर लिया कि आजीवन निर्वाह करना है, चाहे जैसे स्वभाव वाला हो, चाहे। बड़ी पवित्रता गृहस्थी में देखी गई, बड़ी पवित्रता, बड़ा जीवन। तो यहाँ तक मर्यादा। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, मजाक तो तुम्हारा उड़ रहा है, देखो ना, देखो ना, मजाक उड़ रहा है तुम्हारा। तुम्हारी क्या स्थिति है, क्या स्थिति है, अपने आप देखो तो आप खुद अपना मजाक करने लगोगे कि हमने अपना जीवन मजाक बना दिया। धर्म में सामर्थ्य होती है, धर्म में बहुत बड़ी ताकत होती है। ये जो बच्चे खिलवाड़ करते हैं या जो लोग खिलवाड़ करते हैं जानते नहीं। उसमें लिखा है कि जो स्त्री शरीर पर पुरुष से ऐसा कुछ संबंध करती है तो लोहे की तपती हुई पुरुष शरीर या स्त्री शरीर जो परस्पर ऐसा, उसमें कल्पों तक मरना है नहीं। कितना दाह होगा। रामचरितमानस में भी लिखा है, पति बंचक परपति रति करई, रो नरक कल्प सतपरई। जो अपने पति की वंचना करके, धोखा देके किसी और पुरुष के साथ ऐसा व्यवहार करती है तो बोले 100 कल्प तक रो नरक में पड़ती है। ये शास्त्र झूठे नहीं, 100 कल्प तक रो। अगर तुम्हारे भाग्य में कहीं ऐसा पति है कि भाई लंगड़ा हो गया है, उसकी आंख खराब हो गई है, सुनाई नहीं देता है, वो रूपवान नहीं है, तो मिला तो तुम्हारे प्रारब्ध से ही है ना। तो अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपति करके अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। मान लो रूपवान नहीं है, अंधा बहरा कैसा भी, भगवान की विधान से वैसा, उसे भगवान मान करके मानो, आराधना पद्धति से चलो। अगर पुरुष अपनी पति का जो भाव स्वीकार किया है उसका त्याग करके धोखा देकर दूसरी किसी स्त्री से, ऐसा घोर नरक का अधिकारी होता है वो। अगर ऐसा तो व्यभिचारी की बहुत बड़ी दुर्गति होती है। तो ऐसा कोई न समझे कि हम पर स्त्री गमन करके गोपाल शास्त्र नाम कर लेंगे तो पाप से बच जाएंगे।
वो क्या सामर्थ्य इतनी है कि अगर आप आज तक गलती हुई ऐसी और आज से स्वीकार करो कि अब लो नशानी अब ना नशे, और आप भगवान नाम कीर्तन करो, गोपाल शास्त्र नाम कीर्तन करो, तो निष्पाप हो जाओगे। वो पाप आपको भोगना नहीं पड़े। पर अगर आगे फिर कर दिया तो पीछे का ब्याज सहित जुड़ जाएगा। ये उन्हीं के लिए है, अब लो नशानी, चाहे जितना बड़ा पाप हो गया। तो ये थे विचार श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज जी के। और आइए अब जानते हैं विचार संत रामपाल जी महाराज जी के। और फिर क्या कहते हैं, सुरापान मदमांसाहारी। सुरापान कहते हैं शराब पीने वाला, शराब पीता है जो, और मांस आहार करता है। और गमन करे भोग पर नारी, जो दूसरे की पत्नी के पास दुराचार करता है, तो उनके साथ क्या बनेगी, 70 जन्म कटेंगे शीशम साक्षी साहेब है जगदीशम। उन लोगों के 70 जन्म शीश कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो मुर्गा बनेगा, कि तो वैसे, कि तो गंडासे में आकर कटेगा, कि तो थ्रेसर में आकर नाड़ आ जाएगी। यानी दुर्गति से मौत होगी, बुरे जन्म होंगे। बद नारी लंगर कामनी, ये बोले मुद्रे हेत, फेंट पड़े छोड़े नहीं के मग हर कुरुक्षेत्र। बदनारी लंगर कामनी, या बोले मुद्रे बोल, फेंट पड़े छोड़े नहीं या काटे घूंघट झोल। परमात्मा कहते जो नकमी औरतें हैं उनसे बच के रहना है भक्ति मार्ग में। उनकी कैसी कैसी गतिविधियां होती हैं वो वर्णन कर रहे हैं। बदनारी लंगर कामनी, जा मैं अनगिन खोट, फांसी डारे बाहा कर वो करे लाख में चोट। बदनारी लंगर कामनी, बोले मुद्रे बैन, जाकू नहीं पति जिए घट घूंघट में सैन। बदनारी लंगर कामनी, बोले मुद्रे बैन, जाके पास न बैठियो उसका कैसा दीन। बदनारी नाही ना हरी, है जंगल का शेर, बाहर भीतर मार दे मुनि जन कर दिए जेर। परमात्मा कहती नकमी औरतां ने ऋषि मुनियों को भी जंगलों में ना छोड़ा जाकर काल प्रेरणा से उनका भी दीन धर्म भ्रष्ट कर दिया। इनसे बच कर है। सतगुर हेला देत हैं सुनियो संत सुजान, बदनारी पास न बैठियो हो बदनारी आई खान। नैनो काजर डालकर यू खाए लिए हैं हंस, हाथों मेहंदी ला कर ये डोब दिए कुलवंश। परमात्मा कहते हैं हमारी बहन बेटियों को इस तरह के आडंबर नहीं करने, ये नालायक औरतें क्या करती हैं। उल्टी मांग भराए कर मंजन कर हैं गात, मिठी बोले मगन हो ये लावे बहुविध गात। क्या बेटी क्या बहन है, क्या माता क्या जोए, बदनारी काली नागनी भाई खाता हो सुख होए खाए। यानी बद कोई भी है अपनी हो चाहे पराई, नकमी आत्मा नकमा ही हुआ करता है। माया काली नागनी अपने जाए खात, अब दुर्गा की तरफ संकेत कर रहे हैं। कुंडली में छोड़े नहीं भाई 100 बातां की बात। अब जैसे नागन होती है ना, नागनी वो अंडे उत्पन्न कर देती है और अंडे को उत्पन्न करके वो फिर उनको फोड़ती है, उनमें से बच्चे निकलते हैं और चारों तरफ अपने ही शरीर की पूंछड़ी से एक कुंडली बना लेती है, उनके बीच में रखकर ऐसे फोड़ती है और उसमें से वो बच्चे एकदम फोड़ देती है। बच्चा कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, बाहर निकलने की चेष्टा करता है उसके शरीर के ऊपर से, लेकिन जो नहीं निकल पाता है तो वो खा जाती है, उन फोड़ कर आपा खा लेती है अपने बच्चों को। और उसके खाते से में जो निकल गया उसके कुंडली में तो ऊपर का कूद गया बाहर, तो वो जाता है बच। तो परमात्मा कहते हैं यह दुर्गा, ये काल का लोक इस दुर्गा की कुंडली है, इस माया की। माया कई प्रकार की बता दी, इस काल के द्वारा फला जाल समझो। माया काली नागनी अपने जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं भाई 100 बातां की बात। जब तक आप इस 21 ब्रह्मांड में रहोगे, इनकी कुंडली है काल की, इन मतिया तुमने बक्सा नहीं बिरन मटी रखेगी। कुंडली में से निकले रैदास दत्त संग कबीर,
सुखदेव ध्रुव प्रहलाद से नहीं निकले रणधीर। ओए होए, कहते हैं इस माया की इस काल के जाल से बाहर कौन कौन गए। कुंडली में से निकले रविदास संग कबीर, रविदास जी से कबीर जी की शरण में आकर रविदास जी निकले। और सुखदेव ध्रुव प्रहलाद से नहीं निकले रणधीर, ये नहीं निकल पाए, सुखदेव ध्रुव प्रहलाद जैसे भी पार नहीं हो पाए। कुंडली में से निकले सुल्तानी बाजीद और गोपी चंद ना भरतरी या लाई डाक फरीद। गोपी चंद और भरतरी पार नहीं हुए, शेख फरीद परमात्मा की शरण में आकर डांक मार गया। डांक लाना कहते समझा है तो सिर दर पाओ बहोर नहीं रे ऐसा दाओ, यानी डांक लगाना, बड़ी स्पीड तो दौड़ना, यानी फटाफट बार हो जाना उस डेंजरस प्लेस तक। जनक विधेयी नहीं उबरे, नानक बांधी नागणी बांधी डाड, नानक दादू उबरे भाई ले सतगुरु की आड़े। होए होए, कहते हैं राजा जनक के रूप में भी पार नहीं हुई वो आत्मा, नानक जी के रूप में जब जन्म हुआ तब कबीर परमेश्वर की आड़ लेकर इनकी शरण में आकर ये पार हुए। जनक विधेयी नहीं उबरे, नागनी बंधी डाड, नानक दादू उबरे भाई ले सतगुरु की आड़। आड़ माने शरण, ओट। तीन लोक घाणी घली, 14 भवन बिहंड, माया नागणी खाली ये सकल दीप नौखंड। बदनारी काली नागनी देखत ही डस खावे, बोले से तप खंड हो भाई पर से सर्वस जावे। बदनारी काली नागनी मारत है बरडंक, सुर नर मुनि जन डस लिए ये खा लिए राव और रंक। बदनारी काली नागनी मारत है बरडंक, शब्द गारडू जो मिले जाको नाही संक। आए हाय, कहते हैं इस तत्वदर्शी संत, यानी ये हमारे पास जो सतनाम है सारनाम, ये गारडू आड़ा मंत्र है। जैसे गारडू होता है, उसका जब सांप लड़ भी जा तो उसके पास जड़ी होती है, उससे वो असर नहीं करता। बदनारी काली नागनी मारत है बरडंक, जो शब्द गारडू जो मिले जाको नाही संक। यानी हम ये आप रहते हैं, जैसे आप जिनने शादी कराई है, ब्याह करवाया है, हम भक्ति करते हैं, भक्ति कर इस सतमंत्र से हमारे ऊपर किसी प्रकार का वो दुराचार नहीं करे, गृहस्थ जीवन को हानि नहीं है। इस मंत्र के सहारे हम इस दोष से भी जो है बरी रहेंगे। नाग दमन को नमत है घाल पटार है खेल। अब आगे दिखाते हैं। अब यहाँ परमात्मा ने तो उन नालायक बहन बेटियों को बताया है जो गलतियां करती हैं, और अच्छी बहन बेटियों माइयों के लिए कितना कलम तोड़ उनकी महिमा गाई है। क्या बताया है? गरीब नारी नारी भेद है, एक मैली एक पाक है, जा उदर धुर उपजे है जाकी भरिए साख है। कहते नारी नारी में बहुत अंतर है, एक तो निकम्मी एक पवित्र है। और जिस माता से ध्रुव का जन्म हुआ उसको सराहिए, उसको। कामनी कामनी भेद है, एक मैली एक पाक, जा उदर प्रहलाद थे जाको जोड़ू हाथ। कहते हैं जिन माताओं ने ऐसे पवित्र ऐसी पुण्यात्माओं को जन्म दिया, ऐसी माताओं को कहते हैं हाथ जोड़ू, आदरणीय है वो। कामनी कामनी भेद है, एक उज्जवल एक गंध, जा माता प्रणाम है जहां जन्मे भरतरी गोपी चंद। कामनी कामनी भेद है, एक हीरा एक लाल, दत्त गुसाई अवतरे अनसुईया के नाल। गरीब कामनी कामनी भेद है, एक रोजम एक हंस, जनक विधेयी अवतरे धन माता कुलवंश। जहां ऐसे पवित्र आत्माएं जन्म लिया है, ऐसी माताएं कहते हैं धन्य है वह। नारी नारी क्या करे, नारी बहुगुण भेव, जा माता कुर्बान है जा उपजे सुखदेव।
नारी नारी क्या करे, नारी कंचन कूप, नारी सेती उपजे ये नामदेव से भूप। नारी नारी क्या करे, नारी भक्त बिलास, नारी सेती उपजे ये धन्ना भगत रविदास। नारी नारी क्या करे, नारी कंचन सीध, नारी सेती उपजे बाजीद और फरीद। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी भौवित भात, नारी सेती उपजे शीतलपुरी सुनाथ। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी को नृताए, नारी सेती उपजे रामानंद पंथ चलाए।